चलो अगेन कम बैक टू आवर पॉइंट. सो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे. वी हैव मूव्ड वन चार्ज. हमने किसी चार्ज को मूव किया फ्रॉम दिस पॉइंट बी टू दिस पॉइंट सी in the presence of external field which is produced by this charge capital Q, है ना. सो हमें इसको मूव करने के लिए वी हैव डन एक्स्ट्रा वर्क डन, है ना. तो एक्सटर्नल वर्क हमने किया इस चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट बी टू सी. ठीक है. नाउ दिस सिचुएशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ मास मूव्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड अवे फ्रॉम इट. अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में हम किसी मास को मूव करते थे तो वहां पे कौन सी एनर्जी होती थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करेंगे देन यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तब यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. इट इज वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. नाउ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड कैन बी रिकवर्ड बैक. सो जितना भी हमने वर्क डन किया था, हमने जब एक ब्लॉक को, हमने किसी ब्लॉक को उठा के h हाइट पे जब ले गए थे तो जितना वर्क डन हमने किया था इसको मूव करने में, वो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. और जैसे ही हमने इस ब्लॉक को रिलीज किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, which clearly shows that energy is conserved. Which clearly shows that energy is conserved. Hence we can say that gravitational forces are conservative forces. Gravitational forces are conservative forces. Gravitational force कैसे होते हैं, conservative force होते हैं. Similar to gravitational potential energy, in electric field the work is done against the electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वी विल डू वर्क. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैन बी रिकवर्ड बैक, है ना. अगर मैं इस छोटे से चार्ज को सी से बी ले जाऊंगा तो सारी एनर्जी वापस रिकवर हो जाएगी. बी से सी लाने में जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है उतनी एनर्जी मुझे सी से बी ले जाने में ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, which shows that energy is conserved again. ठीक है. We can recover the energy again by taking it back from C to B. This shows that electrostatic potential energy which is produces by the electrostatic force is also conservative force. Electrostatic force is also conservative force. और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है, the work done in a conservative force is independent of the path. वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. तो पाथ पे अगर डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करेगा, it depends on the initial and final position. It does not depend on the path, it depends on the initial and final position of the object. ठीक है. तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है. देखो, as work is done against an electric field it can be recovered back. Electrostatic forces and fields fall under the category of conservative forces and fields. This is very important point. Electrostatic forces are conservative forces. Electrostatic fields are conservative fields. Another property of this field is that work done is independent of the path. It depends on the initial and final position. ठीक है. And work done in a closed path is always zero. कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब भी हम वर्क डन निकालते हैं किसी भी क्लोज पाथ में तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है. ठीक है. वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो.
चलो यहां तक सबको समझ आया? यस, यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन? अच्छा, इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अभी तक मैंने जो आपको बताया, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। ओके, वेरी गुड। चलो, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे वापस व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन व्हाइट बोर्ड लेते हैं। अब मैं आपको यही सेम चीज पोटेंशियल से बताऊं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, पोटेंशियल तो सबको पता है। पोटेंशियल क्या होता है? V, and potential is a scalar quantity. Potential is which type of quantity? Scalar quantity. Potential is a scalar quantity. ठीक है, so potential की definition क्या होती थी? Potential is defined as the amount of work done in bringing a point charge from infinity to a particular point which is at a distance r। है ना? जब हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो हमने ऐसे ही डिफाइन किया था कि जब हम इंफिनिटी से किसी छोटे से चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आते हैं तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। है ना? और ये पॉइंट चार्ज क्या होता था? दिस इज योर टेस्ट चार्ज, ये आपका टेस्ट चार्ज होता था। एंड दिस वाज योर सोर्स चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज होता था। ठीक है, तो जब हम किसी टेस्ट चार्ज को उठा के ला रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो जितना वर्क डन हमने किया, तो वर्क डन क्या होता था? नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट आर। इसी वर्क डन को हम बोलते थे पोटेंशियल। ठीक है, इसी वर्क डन को हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल। इसको ही हम वर्क डन बोलते थे, इसी को हम पोटेंशियल बोलते थे। जब हम इनफाइनाइट पोजीशन से किसी टेस्ट चार्ज को उठा के ला रहे हैं किसी पॉइंट आर पे, तो इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल बोलते थे। और जनरली वर्क की क्या डेफिनेशन होती है? वर्क डन इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू इंटू ई डॉट डी एक्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, जनरली वर्क डन ये होता था। लेकिन पोटेंशियल के केस में क्या होता था? ये जो आपका चार्ज होता था, दिस चार्ज विल बिकम 1 कूलम। ये आपका चार्ज कितना होता था? 1 कूलम। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 कूलम। सो टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज विच इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजिशन, देन दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। तो इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल तब बोलेंगे जब हम इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के ला रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं, है ना? लेट्स से वी हैव टू चार्जेस
one is Q1 and another is Q2 and both are placed at infinite position. दोनों चार्ज को हमने कहां पे रखा है? इंफिनिटी पे. We have placed both the charges at infinite position. तो सबसे पहले हम Q1 को उठा के लाएंगे. चलो सबसे पहले हम Q1 को उठा के लाए और हमने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया A पॉइंट पे. ठीक है, A पॉइंट पे हमने कौन से चार्ज को रख दिया? Q1 चार्ज को रख दिया. तो बताओ कितना वर्क डन हमने किया? हमने वर्क डन क्या किया? कुछ भी वर्क डन नहीं किया. अगर मैं बोलूं हमने वर्क डन किया 0. हमने वर्क डन कितना किया? 0 किया. क्यों 0 किया? देखो, क्योंकि यहाँ पे और कोई चीज है ही नहीं इसके सराउंडिंग्स में. तो Q1 चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से उठा के ला रहे हैं तो यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है. देयर इज नो फील्ड. अगर कोई फील्ड ही नहीं है तो देयर इज नो पोटेंशियल. तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल भी नहीं है. इफ देयर इज नो पोटेंशियल then there will be no energy. Potential energy will be Q into V. अगर पोटेंशियल आपका 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई. अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, so by the definition of conservative that potential energy is equal to work done. So work done भी क्या हो गया? 0 हो गया. समझ आया? तो जब हम Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के ला रहे हैं और किसी पॉइंट A पे आके रख रहे हैं तो उसका कोई भी वर्क डन नहीं होगा. वर्क डन 0 होगा. वर्क डन 0 क्यों होगा? क्योंकि जब हम Q1 को उठा के ला रहे हैं तब यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है जिसकी वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस हो. अगर पोटेंशियल ही नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन कैसे होगा? वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, वर्क डन जितने भी फोर्सेस के द्वारा हो रहा है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना. जितना भी वर्क डन हो रहा है वो सारा का सारा किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो वर्क डन तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाए. ये बात सबको समझ आई? तो हमारे पास क्या? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज Q1 एंड अनदर इज Q2. तो हम पहले Q1 को उठा के लेके आए, अब हम Q2 को लेके आएंगे. ठीक है, Q1 को तो अब हम ले आए, अब Q1 को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया. ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज बच गया? Q2 बच गया. Q2 चार्ज इज प्रेजेंट एट इंफिनिटी. अभी भी Q2 चार्ज यहाँ पे इनफाइनाइट पे है. तो अब हमने क्या किया? इस Q2 चार्ज को उठा के लेके आए और Q1 के पास लाके रख दिया. Q2 चार्ज को हम उठा के लाए और हमने Q1 के पास इसको लाके रख दिया, है ना. Q2 चार्ज को हमने Q1 के पास लाके रख दिया. तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस पॉइंट पे सपोज करो ये डिस्टेंस है R. इस पॉइंट पे Q1 की वजह से तो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा था. Q1 चार्ज जिसको हमने पहले ही लाके रख दिया, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 अपॉन R1. It is a potential at point B due to charge at point A. Potential at point B will be K Q1 upon R1, है ना. K Q1 upon R. That is the potential due to this point charge at this point. अब जब इस पोटेंशियल को हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी. When we multiply this potential with charge, then we will get the potential energy. This is known as electrostatic potential energy. This is known as electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy जो होती है ये हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में लगती है. कभी भी देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज एक्ट इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. या तो हमारे पास 2 चार्जेस का सिस्टम है, या तो हमारे पास 3 चार्जेस का सिस्टम है.
सपोज करो हमने कल एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था इस पे, है ना। सपोज करो हमारे पास 3 चार्जेस का सिस्टम है और तीनों का बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ था, डी। इन दोनों का सेपरेशन डी था और इन दोनों का सेपरेशन भी डी था। लेट सपोज total potential energy of the system is 0. total potential energy of the system is 0. तो हमने क्या किया था, हमने पेयर बनाए थे। हमने पेयर क्यों बनाए थे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में एक्ट करती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एक्ट बिटवीन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने पेयरिंग करी थी, पहले हमने 1-2 का पेयर बनाया, फिर 2-3 का पेयर बनाया और फिर 1-3 का पेयर बनाया। समझ आया? ये पेयरिंग हमने इसीलिए करी थी क्योंकि सिंगल चार्ज की वजह से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले हमने 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर 2 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी निकाली और फिर 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी निकाली। फिर हमने नेट पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये कल का ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कल का जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था वो यही था, दैट इज U12 प्लस U23 प्लस U13। तीनों की पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या कर दी थी, 0 कर दी थी, है ना। 1 2 2 3 एंड 1 3। और उसके बाद हमने सॉल्व करके जो भी क्वेश्चन में पूछा था वो फाइंड आउट किया था। सो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। कभी भी सिंगल चार्ज की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बोले तो सिंगल चार्ज की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर मैं सिंगल चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं तो उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो सिंगल चार्ज के लिए अगर वर्क डन 0 है तो सिंगल चार्ज के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एक्ट्स फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसलिए कभी भी आप देखना, आप पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ऐसे लिखते हो, U12 U23 U13, because it always acts between the system of charges। और सिस्टम ऑफ चार्जेस को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 चार्ज तो होने चाहिए। एट लीस्ट वी हैव 2 चार्जेस टू फॉर्म अ सिस्टम। अगर हमें सिस्टम बनाना है तो हमारे पास कम से कम 2 चार्जेस तो होने ही चाहिए। हो सकता है 2 से ज्यादा चार्जेस भी हो। सपोज करो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है ना, सपोज वी हैव n नंबर ऑफ चार्जेस। तो n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो आज की क्लास को कंक्लूड कर देते फटाफट। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ दिस, है ना। सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जब हम किसी मास को उठा के किसी h हाइट पे ले जाते हैं तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जितना भी वर्क डन हमने किया वो सारा कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे ही हमने रिलीज किया वो सारा का सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विच क्लियरली शोज दैट द एनर्जी इज कंजर्व्ड, विच मींस ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करवाते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो जितना भी हमने एक्स्ट्रा वर्क डन सप्लाई किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और जैसे ही हमने उसको रिलीज किया, अगेन द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, विच क्लियरली शोज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमने दोनों के बीच में सिमिलैरिटी देखी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते थे, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस वाज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gm1 m2 अपॉन r। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r। ठीक है। दिस वाज द एनालॉजी बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने इसको पोटेंशियल के से भी समझा। ठीक है। जब हम पोटेंशियल से इसको समझा तो हमने क्या पढ़ा, जब हम किसी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से उठा के किसी पोजीशन पे ला रहे हैं तो जितना वर्क डन हम करेंगे दैट इज नोन एज पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल से भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर हमने पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो हमें पता चला कि सिंगल चार्ज की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि सिंगल चार्ज का वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एक्ट्स फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में कितने चार्ज होते हैं, कम से कम दो चार्ज, और दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं तो हमें तीनों चार्जेस को सिस्टम मान के पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पहले हमने 1 2 का सिस्टम बनाएंगे, फिर 2 3 का सिस्टम बनाएंगे, फिर 1 3 का सिस्टम बनाएंगे, और तीनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने n नंबर ऑफ चार्जेस भी अगर हमारे पास होंगे तो भी हम उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आई होप सो सबको समझ आया होगा। सबको समझ आया? यस। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। ओके, वेरी गुड। चलो आज आपका होमवर्क इसी पे रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, हाँ, बाय बाय टू एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय 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 टू ऑल ऑफ यू।